जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तजन कैसे हैं? आइए देखते हैं कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, कौन-कौन सी सामग्री लगेगी। तो आप पहले से ही सारी सामग्री लेकर आएँ क्योंकि नवरात्रि आने वाली है। तो आप चैत्र नवरात्रि की पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं तो सारी सामग्री आपके पास पहले से होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो आप एक लकड़ी की चौकी लें, जो कि पूजा में आप इस्तेमाल करते ही होंगे। वही चौकी लगेगी जिसमें आपको माँ की प्रतिमा तो रख लेनी है, लेकिन कलश स्थापना कैसे करनी है वो विधि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप बने रहिएगा। सबसे पहले आप एक लाल कपड़ा चौकी पे बिछा लें, पूरी तरह से गंगा जल से शुद्ध करने के बाद आप चावल के अष्टदल कमल बना सकते हैं। चावल में आप थोड़ी सी रोली या हल्दी मिला दीजिएगा, या तो चावल को आप रंग भी सकते हैं। अष्टदल कमल बना लें। उसके बाद आपको कलश रखनी है। आप पीतल के, तांबा के या फिर मिट्टी के कलश ले सकते हैं, बस स्टील का पात्र मत लीजिएगा। तो इस तरह से आप लेकर आप थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डालें कलश में। उसके उपरांत आपको मौली धागा ज़रूर बांधनी है, 3 बार या 5 बार बांध सकते हैं। फिर कलश में आपको कंठ तक जल भर लेना है, क्योंकि आप कंठ तक जल भरिएगा, ज़्यादा ऊपर से मत भरिएगा। भरने के बाद आप देख लीजिए कलश में कौन कौन सी सामग्री जाएगी। आप एक हल्दी का गांठ, एक सुपारी आप लेना है, 2 लौंग ले सकते हैं, फूल वाली लीजिएगा, 2 इलायची और 1 रुपये का सिक्का आप ज़रूर डालें। ध्रुवा घास डाल सकते हैं, फूल भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास हल्दी का गांठ नहीं है तो आप पाउडर हल्दी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद फिर पंच पल्लव ले सकते हैं या आम का पत्ते ले, इसमें टीकाकरण कर दीजिएगा। रोली से स्वास्तिक बना दीजिएगा। नहीं अगर स्वास्तिक बना सकते हैं तो आप टीका लगा दें कलश को। उसके बाद आप पंच पल्लव ले सकते हैं या आम के पत्ते ले, उसमें आप रोली कुमकुम जरूर लगा दें। 5, 7, 11 ले सकते हैं। लेने के बाद आप पंच पल्लव में टीकाकरण करने के बाद आपको एक पात्र मिट्टी का या फिर आपके पास कोई भी धातु का है, बस स्टील का नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आप रख सकते हैं। फिर नारियल आपको एक लेना है, जटा वाली जो नारियल होगी उसमें आप ध्यान रखिएगा कि जटा वाला नारियल जो हो उसका, जब आप उसमें मौली धागा लगाएं, टीका कर सकते हैं। फिर मौली धागा उसमें आप एक कपड़ा ले सकते हैं, मतलब चुनरी। अगर चुनरी ना हो तो आप मौली धागा भी लगा सकते हैं। चावल खंडित नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अरवा चावल ही पूजा में इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से आप देखिए कलश को अच्छे से पहले ढकने के बाद आपको नारियल जो है उसमें मौली धागा लपेट लेनी है, और जो मुख होता है नारियल का वो आपकी तरफ होनी चाहिए। जो जातक पूजा करते हैं माता रानी का, उनकी तरफ ही होनी चाहिए, शुभ होता है। तो आप इस तरह से कलश रख सकते हैं। आप जब भी कलश स्थापना करें तो माता के दाहिनी ओर होनी चाहिए। जिधर आप देखेंगे शेर का मुख होता है उधर ही कलश स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए आप नारियल नहीं रख सकते तो आप उसके ऊपर दीपक भी रख सकते हैं, फूल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, पर नारियल सबसे शुभ होता है। आपकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए कलश स्थापना के लिए। ये सरल विधि है जो कि हर पूजा में कलश स्थापना ऐसे ही की जाती है। बिना कलश स्थापना के भी आप माता रानी की उपासना कर सकते हैं। ये कलश स्थापना सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए दिखाई है। बाकी आप जब भी माता का प्रतिमा रखने के बाद पूरी तरह से शुद्धि करने के बाद ही कलश स्थापना करें। दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करें। उसके उपरांत आप गणेश भगवान का ध्यान करके उनकी प्रतिमा रखें, या फिर कसैली से भी आप गणेश भगवान बनाकर विधिवत पूजा कर सकते हैं। माता रानी का कलश स्थापना पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, माता की दाहिनी ओर ही होनी चाहिए। जिधर आप देखेंगे कि जो बाघ का मुख होता है उधर ही कलश स्थापना की जाती है। जवारे के ऊपर भी आप रख सकते हैं। तो विधिवत कलश स्थापना आप करके नवरात्र में माता रानी का ध्यान करते हुए विधिवत पूजा कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ माता रानी बरकरार रखे। सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। राधे राधे।